जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारे गणित पेडागोजी का यह प्रथम सेशन है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, यानी हम अपनी तर्क शक्ति और अपनी चिंतन शक्ति का विकास गणित शिक्षण के द्वारा बड़े ही आसान और सरल भाव से व्यक्त और विकास कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे जो है तो चर्चा करेंगे। ठीक है, यह हमारा पहला टॉपिक है गणित पेडागोजी का। तो आप जो है वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। चलिए ये इसको शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ पे हम देखें कि गणित की अपनी एक भाषा है, जिस प्रकार हिंदी की अपनी एक भाषा है, संस्कृत की अपनी एक भाषा है, उसी प्रकार हमारे गणित की भी अपनी एक भाषा है। भाषा का मत तात्पर्य यहाँ पे ये है कि गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है। तो इसमें जो गणित की भाषा का मतलब यहाँ पे इस भाषा से ये है कि इसमें जो गणितीय भाषा में के अंतर्गत जो है तो पद भी आते हैं, गणितीय प्रत्यय, गणितीय सूत्र, सिद्धांत, संकेत, है ना। संकेत क्या, जैसे भाग का हो गया, गुणा का हो गया, ये क्या है, संकेत हैं। सूत्र हो गए a² + b², है ना, बराबर a + b a-b। तो इस प्रकार जो है सिद्धांत, सूत्र, प्रत्यय, पद, ये सब क्या है, गणित के भाषा ही हैं। ठीक है, चलिए, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा के जन्म देते हैं। तो वह क्या होते हैं, वह विशेष प्रकार के होते हैं, उनमें एक विशेषता होती है और वह गणित की भाषा को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। उन्हीं सबों से मिलकर गणितीय पदों, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांतों, संकेतों से मिलकर ही क्या बनता है, गणित की भाषा बनती है, गणित शिक्षण बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी गणित के जो ज्ञान को अर्जित करने का आधार है, जो माध्यम है, वह हमारी क्या है, वह हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान को अर्जित करने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं वह गणित के ज्ञान का आधार है, यानी हम इंद्रियों के माध्यम से ही गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे 2 और 2 हमें क्या, हमें 4 होगा। तो इस प्रकार हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही जो है तो गणित के ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। जो गणित के ज्ञान का जो आधार होता है वह निश्चित होता है। अगर 2 और 2 5 इंडिया में है तो 2 और 2 5 चाइना में भी होगा, 2 और 2 5 अमेरिका में भी होता है। इसका जो ज्ञान होता है वह एक स्थायी होता है और निश्चित होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखेंगे कि निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय वस्तु की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। तो निश्चित ढांचा, जो गणित में जो एक निश्चित ढांचा होता है, एक निश्चित संरचना होती है, उस संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय वस्तु की जो प्रकृति का निर्धारण किया जाता है वह उसके पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। किसके आधार पर, विषय वस्तु के प्रकृति निर्धारण के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। ठीक है, गणित की संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो गणित की जो प्रकृति है उसमें गणित में जो संख्याएं हैं, स्थान है, दिशा, मापन, मापतौल आदि का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। तो गणित का जो ज्ञान होता है वह क्रमबद्ध होता है, नियमानुसार होता है, तार्किक होता है, अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगर इसी के स्थान पर कोई संस्कृत शब्द है, अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश भाषा है ना, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, उनके ज्ञान का क्या होता, एक निराधार होता, उसमें स्पष्टता नहीं होती, तार्किकता नहीं होती। लेकिन गणित के ज्ञान में तार्किकता होती है,
क्रमबद्धता होती है, विश्वसनीय होता है, इसके जो अर्थ हैं, इसके जो भाव हैं वह स्पष्ट होते हैं। अगर 10 यहाँ है तो 10 कहीं और भी होगा, 10 बाजार में है तो 10 दुकान में भी, इस प्रकार जो है तो उसमें स्पष्टता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों का मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो गणित में अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है, क्या होता है, अकल्पनीय, जिनको हम चिंतन, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, उन प्रत्ययों को मूर्त रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता। मूर्त रूप में परिवर्तित जैसे यहाँ, जैसे 5 और 5, तो 5 और 5 ये तो हमारे मूर्त रूप हो गए। क्या हो गए, ये हमारे मूर्त रूप हो गए। लेकिन इन मूर्त रूपों के माध्यम से हम अमूर्त रूप को भी क्या कर सकते हैं, मूर्त रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जब हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 10 होगा। तो यहाँ पे 10 क्या था, यह एक अमूर्त था। ठीक है, अमूर्त था। तो हम मूर्त रूप के माध्यम से भी जो है तो अमूर्त रूप को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से। ठीक है, चलिए। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान की जा सकती है। तो इसमें क्या होते हैं, गणित के जो नियम होते हैं, गणित के जो सूत्र होते हैं वह एक समान होते हैं। जैसे P/Q, तो ये यहाँ भी यही होगा, इंडिया में भी यही होगा, और P/Q पाकिस्तान में भी यही होगा, वहाँ की गणित में भी यही समान होगा। तो इस प्रकार जो है तो इसमें सत्यता की जांच हम किसी भी समय किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि संपूर्ण वातावरण में जो पाई जाने वाली वस्तुएं हैं उसके संबंध में हम संख्यात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। इसके अध्ययन से प्रत्यक्ष ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। तो गणित के माध्यम से अगर हम गणित का नियमित अध्ययन करते हैं तो इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है तथा सूचनाएं प्राप्त होती है वह स्पष्ट एवं क्लियर होती है तथा उसका हम एक संभावित उत्तर निश्चित कर सकते हैं, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए 2/6, तो इसमें जो है तो इसके ये सूचना क्या स्पष्ट है, तो इसके माध्यम से हम जो है तो इस पे 3, इसका जो एक संभावित उत्तर होगा उसको हम निश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं होती। इसके जो नियम, सूत्र, सिद्धांत उसमें संदेह की संभावना नहीं होती। ठीक है, इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। किसमें, गणित के माध्यम, गणित शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में जो बालक होते हैं उनमें जो स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, उनकी तार्किक चिंतन का विकास होता है, उनके दृष्टिकोण का विकास होता है और वह एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इसमें जो प्रदान की अथवा सूचनाओं संख्यात्मक के आधार पर मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें जो प्राप्त अथवा सूचनाएं प्राप्त होती है उनके संख्यात्मक के आधार पर हम इसके जो संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे 6 और 6 तो क्या हो जाएगा 12। तो हम इन संख्याओं के आधार पर हम ये संख्यात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं अथवा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। किसका, गणित के ज्ञान का। क्योंकि गणित जो होता है वह विज्ञान की कुंजी है, विज्ञान के द्वार की कुंजी है। यानी गणित के माध्यम से हम विज्ञान के जो रूपी ताले उसको खोल सकते हैं। जो गणित की शाखाएं, इसमें हम भौतिकी ज्ञान का भी ज्ञान कर सकते हैं, रसायन का, विज्ञान का, जीव विज्ञान का, अन्य जितने भी विषय हैं, चाहे वह अर्थ हो, राजनीति हो, समाज हो, गणित हो, भूगोल हो, किस हर विषय में जो है तो गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति के संगठन की आधारशिला है। यह विज्ञान के अध्ययन में केवल अध्ययन का सहायक ही नहीं है बल्कि
विज्ञान की प्रगति के एवं संगठन का क्या है, यह एक आधारशिला, इसी के आधार पर जो है तो विज्ञान की शाखा जो है विस्तारित होती है। ठीक है, वास्तव में गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत है, जिसके आधार पर विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। अगर हम बात करें वास्तविकता में जो गणित की संरचना है, जो उसकी प्रकृति है, वह विज्ञान की आधारशिला है। अन्य विषयों की अपेक्षा अगर देखें तो गणित सबसे अधिक मजबूत है, जिसके आधार पर जो विद्यालयी शिक्षा में जो गणित का ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। रोजनवेकन ने कहा है, रोजनवेकन क्या कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। जो गणित क्या है, सभी विज्ञानों का द्वार है और कुंजी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गणित की प्रकृति के संबंध में स्कॉटिश महोदय हैं, जो स्कॉटिश महोदय हैं वह एक दार्शनिक है। हैमिल्टन ने लिखा है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो इजी दैट इज अफोर्ड नो रियल मैनल डिसिप्लिन। श्री सीवी भीमशंकरन ने क्या कहा कि गणित, अपनी पुस्तक में मैथमेटिक एजुकेशन में गणित की प्रकृति के बारे में लिखा है कि यह परिणात्मक है। यह क्या है, परिणात्मक है। इनके हम अमूर्त से मूर्त चिंतन की ओर जा सकते हैं, मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन की ओर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। यह क्रम तथा माप की भाषा है। गणित क्या है, गणित यह क्रम की और माप की भाषा है तथा इसके द्वारा तार्किक संबंधी को स्पष्ट किया जा सकता है। किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय है। यह क्या है, यह अंतरराष्ट्रीय है। गणित क्या है, गणित एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। यह किसी राष्ट्र विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जो भाषा इंडिया में है वही भाषा इंग्लैंड में भी होगी। यानी 4 और 4 अगर इंडिया में 8 है तो 4 और 4 यह पाकिस्तान में भी 8 होगी, अमेरिका में भी 8 होगी, चाइना में भी 8 होगी। ठीक है, तो यह एक ऐसी भाषा है, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। यह अमूर्त है। क्या है, यह अमूर्त है। इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है, गणित का कोई वास्तविक रूप नहीं है। यह अमूर्त है, यह अमूर्त रूप में है। इसके जो है तो हम अमूर्त से मूर्त रूप को भी ज्ञात कर सकते हैं और मूर्त से अमूर्त रूप को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह एक जीवन भाषा है। क्या है, यह एक जीवन भाषा है। इसके माध्यम से संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसको व्यक्त किया जाता है, संभावनाओं को, कि अगर 4 में 4 जोड़ेगा तो शायद हो सकता है वहाँ पे 8 होगा, और है ही। अगर 10 में 50 जोड़ेंगे तो 60 होगा, है ना। गणित की भाषा संक्षिप्त एवं त्रुटिहीन होती है। गणित की भाषा कैसी होती है, स्पष्ट होती है और त्रुटिहीन होती है, यानी इसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती। यह भविष्य की ओर दृष्टिपात करती है। यह एक सार्वदेशिक भाषा है। गणित के माध्यम से हम क्या भविष्य को भी दृष्टिपात कर सकते हैं, गणित भविष्य को भी देख सकते हैं। गणित के माध्यम से ही क्या विज्ञान, मौसम, जलवायु विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब क्या होते हैं, गणित के माध्यम से ही जो सरल बनते हैं। ठीक है, यह एक सर्वदेशिक भाषा है। यह हर जगह स्पष्ट और सर्वमान्य भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सामान्यीकरण का विज्ञान है। गणित क्या है, गणित सामान्यीकरण का विज्ञान है। ठीक है, सामान्यीकरण से निष्कर्ष सरलतम रूप से प्रकट किए जा सकते हैं। सामान्यीकरण एवं सरलीकरण परस्पर सहयोगी है। तो गणित क्या है, गणित नॉर्मलाइजेशन की एक क्या है, साइंस है, एक विज्ञान है। इसमें जो है तो हम सामान्यीकरण से निष्कर्ष सरलतम रूप में प्रकट किए जा सकते हैं। यानी हम किसी भी निष्कर्ष का जो किसी भी सवाल का जो निष्कर्ष है, हम उसको जो है तो सरल रूप से प्रकट कर सकते हैं। सामान्यीकरण एवं सरलीकरण परस्पर क्या, यह एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है,
नवीन गणित के आविष्कार ने गणित की विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान दिया है। जो गणित के जो नए नए आविष्कार हुए हैं, जो नई नई विधियां का आविष्कार हुआ है, गणित की विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान दिया है। यानी जैसे जो नए आविष्कार को है अंक गणित में जो है जितने भी सारे त्रिकोणमिति, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण है ना, दशमलव, तो ये सब क्या एक एकीकरण का योगदान दिया कौन, नवीन गणित ने। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तो गणित के विभिन्न उप विषयों जैसे समुच्चय, आसमिकाएं, संरचनात्मक विशेषताएं, अदाशमिक, ज्यामिति, फलन, अदाशमिक, आधार आदि ने गणित की विभिन्न संकल्पनाओं को एकात्मकता प्रदान किया है। जो गणित के जो अलग अलग विषय होते थे उनको जो है तो इस गणित की जो नवीन आविष्कार, जो संकृति है, जो पद्धति है, उसने विभिन्न शाखाओं को एक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है, जिसमें समुच्चय, आसमिकाएं, संरचनात्मक विशेषताएं, अदाशमिक, ज्यामिति, फलन, अदाशमिक, आधार, ये सब क्या है, इनको हम एकात्मकता प्रदान की है। किसने की है, गणित ही ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रतिरूपों का अध्ययन, गणित क्या है, प्रतिरूपों। गणित में जो है तो हम चिन्हों का अध्ययन करते हैं, सूत्रों का अध्ययन करते हैं, है ना, सर्वसमीकरणों का अध्ययन करते हैं, परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, तो यह एक प्रतिरूपों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, नवीन गणित ने समुच्चयात्मक स्वरूप को स्वीकार किया है। समुच्चय ही नवीन गणित के महत्वपूर्ण आधार है। गणित के महत्वपूर्ण विचारों को एकीकृत करने में समुच्चयों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो नवीन गणित में क्या है, जो समुच्चयात्मक स्वरूप को स्वीकार किया, किसने स्वीकार किया, गणित ने। गणित ही नवीन ज्ञान का महत्वपूर्ण आधार है। अगर हम बात करें नवीन ज्ञान की, तो नवीन ज्ञान का जो महत्वपूर्ण आधार है, उस ज्ञान को अर्जित करने का वह केवल और केवल क्या है, गणित ही है। गणित के महत्वपूर्ण विचारों को एकीकृत करने यानी एकत्रित करने में समुच्चयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, यह भविष्य में आने वाली औद्योगिकी की समस्याओं को भी हल करने में सक्षम है। जो गणित है, गणित के माध्यम से जो भविष्य में आने वाली जो इंडस्ट्रियल समस्याएं हैं, जो औद्योगिकी समस्याएं हैं, उनको आसान करने में, उनका समाधान करने में गणित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरलता, इस विशेषता के अंतर्गत गणित में हम किसी महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर प्रयोग करते हैं। तो गणित में क्या करते हैं हम, इसमें सरल से कठिन की ओर, पहले हम सरल तथ्यों को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम सीधे धीरे धीरे मूर्त से अमूर्त यानी जो है तो सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जटिल से जटिल समस्याओं को सरल तरीके से हल करना सिखाया जाता है। यानी गणित में ही एक ऐसा विषय है जिसमें हम कठिन से कठिन जो क्या है समस्याएं हैं, उनको हम आसानी से हल करना सीख जाते हैं। ठीक है, छात्र प्रश्न को हल करने से पहले अपने मस्तिष्क में यह निश्चित करते हैं कि प्रश्न में उन्हें क्या ज्ञात है, क्या अज्ञात करना है और किस विधि का प्रयोग करना है। छात्र क्या होता है कि छात्र प्रश्न को हल करने से पहले यह सारी जानकारियां प्राप्त कर लेता है कि हमें इसमें कब कौन सी विधि प्रयोग करनी है और इसमें जो है तो हमें क्या कौन सी राशि ज्ञात करनी है और कौन सी अज्ञात राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की तर्क शक्ति, गणित की तर्क शक्ति, गणित में शुद्धता से अपने निष्कर्षों पर पहचान अत्यंत आवश्यक है। तो गणित में क्या होता है, शुद्धता होती है और गणित के जो निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्षों पर पहुंचना अति आवश्यक है। दूसरे विषयों में विद्यार्थी अपनी अज्ञानता को अध्यापक से छिपा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो अन्य विषय हैं तो उसमें जो विद्यार्थी होती है, विद्यार्थी क्या होता है, अपनी अज्ञानता को क्या कर लेता है, छिपा लेता है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। गणित में अध्यापक को तुरंत पता चल जाता है कि विद्यार्थी में यथार्थता की कितनी कमी है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा साथियों, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।